अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री आज ग्रो नहीं कर पा रही तो वो इनकी वजह से है, और इनकी वजह से भी। हाँ, इसको भी डालो, इसको भी डालो। सो आई वांट यू टू वॉच दिस क्लिप। Devdas. It's so over. What is the story? What's the story, guys? Can somebody break it down to me? There's an alcoholic. There's a woman who has no self-respect. What is happening? And why is it a classic? Why is everyone going gaga? Okay, I get the sets, I get the grandeur, I get the outfit. ये जो छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया है ना, ये इस बात का सबूत है कि हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री इस वक्त किस स्टेज पे है। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इन्हें अभी तक काम कैसे मिलता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट पर्सनल। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर आप एक रील वायरल हो जाए तो उनके बेसिस पे आपको ड्रामे मिल रहे हैं। आई मीन देयर इज नो एक्टिंग टैलेंट दैट यू शोन करेंटली। आई मीन इनका कहना है कि मुझे नहीं समझ आई कि मूवी की स्टोरी क्या है, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी आपको नहीं समझ आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी की स्टोरी नहीं है, आपने समझने में गलती कर दी है। देवदास मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवीज ऑफ बॉलीवुड है, और जो लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये जेंजी है इसलिए इन्हें पता नहीं है, तो मैं भी जेंजी हूँ भाई। सो द जेंजी इज नॉट द इशू है, द इशू इज सिनेमा लिटरेसी। हर स्टेटमेंट इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग दैट शी हैज जीरो सिनेमा लिटरेसी। जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है ना, अगर इस तरह से, तो फिर हर कैरेक्टर ही फजूल है, कई लेयर्स नहीं उसके अंदर। शी इज गिविंग द मोस्ट ब्लैंड डिस्क्रिप्शन टू अ कैरेक्टर। अगर आपको भी लगता है ना कि देवदास की इतनी लेयर्ड स्टोरी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, एंड यू विल बी द जज ऑफ दैट, कि मूवी में हमें दिखाया गया है कि जो देवदास का कैरेक्टर है उसकी ईगो उसके प्यार से ज्यादा बड़ी है, इसीलिए वो पारो को प्यार तो करता है लेकिन उसको चाहने के लिए उतनी एफर्ट नहीं कर रहा। और चंद्रमुखी जो कि एक्चुअली में एक तवाइफ है, आई मीन शी टेक्स मनी टू प्रोवाइड प्लेजर टू सेटिस्फाई योर नीड्स, इज एक्चुअली द मोस्ट मोरली डिग्निफाइड मूवी इन द स्टोरी। शी इज द ओनली वुमन जो कि देवदास को प्यार करती है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंपनसेशन। तो सिर्फ ये पॉइंट थी कि एक ऐसी औरत जो कि अपने प्रोफेशन वाइज सबसे गिरी हुई है लेकिन वो मोरली इनमें से सबसे ज्यादा डिग्निफाइड है। तुम इसे अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा लेयर्ड है। हमारी जो एक सोसाइटी में जो क्लास कल्चर बना हुआ है वो दिखाती है कि कितनी ज्यादा पेरेंटल रिजिडनेस लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है। फिर इन्होंने कहा कि आई गेट द सेट्स, आई गेट द ज्वेलरी। यू डोंट गेट द सेट्स, यू डोंट गेट द ज्वेलरी, क्योंकि अगर आप वो चीजें भी समझती होती हैं देन यू वुड हैव गॉटन द स्टोरी आल्सो। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि भाई बंसाली इज नॉट रिप्लेसेबल, शी शुड एंड यू शुड वॉच दिस वीडियो। शायद तुम्हें तब समझ आए कि देवदास किस लेवल की मूवी है। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आपका काम इतना अच्छा होता है कि लोग आपकी बुरी स्टेटमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, या आपकी स्टेटमेंट्स इतनी अच्छी होती हैं कि लोग आपके बुरे काम को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सॉरी टू से आपके केस में दोनों चीजें नहीं है, ना आपका काम क्रेडिबल है ना आपकी स्टेटमेंट्स क्रेडिबल है। आई मीन देयर इज अ रीजन कुछ एक्टर्स को मूवी के रिलीज होने से पहले रोक दिया जाता है कि आपने मूवी की प्रमोशन नहीं करनी, जैसे वरुण धावन की मिसाल है। इनफैक्ट आई थिंक दैट इज मच मोर टैलेंटेड, वे अहेड ऑफ यू, लेकिन उन्होंने भी कुछ जगहों पे स्टेटमेंट्स दी हैं ऐसी कि जो बंदे को एक बार के लिए सोचने पे मजबूर कर देती हैं। You've seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. लेकिन उस आदमी का काम है कि जो उसकी इन स्टेटमेंट्स को नजरअंदाज कर देता है। उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू देख के ना मेरे दिल में अर्जुन कपूर के लिए इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि चाहे वो बंदा मूवीज जैसी भी बनाता हो लेकिन उस बंदे का फिल्म नॉलेज कमाल है। क्या बात है यार। तूने बोला क्या बात है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा नहीं कर पा रही। देखो, मैं इस चीज पे इतना ध्यान ना देता, लेकिन मैं बिकॉज आई एम अ सेल्फ एज अ सिनेमा लवर, मेरे लिए ये चीज काफी ज्यादा डिस्ग्रेस है कि हम ना तो खुद अच्छा काम बना सकते हैं और ना ही हम बाहर के काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे फिल्म मेकर्स थक गए ये कहते कहते कि इफ यू वांट टू मेक गुड फिल्म्स यू नीड टू हैव गुड सिनेमा लिटरेसी। और गुड सिनेमा लिटरेसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टू वॉच गुड फिल्म्स एंड टू अंडरस्टैंड गुड फिल्म्स। अगर आप अच्छी मूवीज देखते नहीं हो, अगर आप अच्छा सिनेमा कंज्यूम नहीं करते हो, तो आप अच्छा सिनेमा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज योर टेस्ट इज नॉट डेवलपिंग। द रीजन व्हाई मैं इस पे इतना ज्यादा बात कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं जहाँ पे हमें लोगों की सिनेमा लिटरेसी पता लगती है। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री कि हमें इस तरह के लोगों को इंडस्ट्री में लाने की जरूरत है जो कि सिनेमा लिटरेट हो, जिन्हें सिनेमा की वैल्यू हो, जो कि उसे स्टडी करना जानते हो, जो कि उसको कंज्यूम करना जानते हो, तभी हम अच्छा सिनेमा प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। किसी की वायरलिटी की बेसिस पे उसे काम नहीं देना चाहिए, हमें उसे उसके टैलेंट पे, उसके स्किल सेट पे काम देना चाहिए। ठीक है, मुझे भी पता है कि अब हर इंडस्ट्री में ऐसे है कि आपका फॉलोअर काउंट देखा जाता है, लेकिन फॉलोअर काउंट शुड नॉट बी द ओनली बेस यू कास्ट समवन, इट शुड बी द सेकेंडरी, द फर्स्ट शुड बी द स्किल सेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।